पंचकुला, सोनीपत, अंबाला शहर 3 नगर निगम के मेयर्स के चुनाव 29 नवंबर के बाद कभी भी हो सकते हैं। इसका खुलासा करते हुए राज्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर दिलीप सिंह ने बताया कि सरकार ने नगर निगम के मेयर के चुनाव खर्चे की लिमिट 20 लाख से बढ़ाकर 22 लाख और नगर निगम के सदस्य के चुनाव खर्च की लिमिट 5 से बढ़ाकर 5.5 लाख, नगर परिषद सदस्य के चुनाव की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 3,30,000 रुपए और नगर पालिका सदस्य के चुनाव की लिमिट 2 लाख से बढ़ाकर 2.25 लाख रुपए कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने नगर परिषद और नगर पालिका के अध्यक्षों के चुनाव भी सीधे करवाने का फैसला लिया है। पंचकुला, सोनीपत, अंबाला 3 नगर निगम के चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग की क्या खास तैयारी है, इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने राज्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर दिलीप सिंह से। पंचकुला, अंबाला और सोनीपत के नगर निगम के चुनाव के लिए चुनाव आयोग की क्या तैयारियां हैं, इस समय मेरे साथ हैं राज्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर दिलीप सिंह। इनसे जानते हैं। जी हाँ, आपने ठीक फरमाया कि पंचकुला, सोनीपत और अंबाला में नगर निगम के जो चुनाव हैं वो काफ़ी समय से लंबित थे, लेकिन अभी जो है सरकार द्वारा सारे जो कार्य हैं पूरे किए जा सके हैं। जैसे डिलिमिटेशन हो चुकी है और जो हमारी जो वोटर लिस्ट होती है 1 जनवरी 2020 तक की वोटर लिस्ट, उसे जो है वार्ड वाइज डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य प्रगति पर है, जो इस 29 नवंबर को ख़त्म हो जाएगा। और 29 नवंबर को अगर कार्यक्रम के अनुसार सब ये पूरा हो जाता है तो उसके बाद किसी भी वक्त भी इन तीनों निगमों में चुनाव कराए जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो चुनाव करवाए जा रहे हैं, जिस तरह चुनाव आयोग ने विधायकों की खर्चे की लिमिट बढ़ाई थी, क्या राज्य चुनाव आयोग ने भी जो मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं या जो सदस्य चुनाव लड़ेंगे उनके लिए भी कोई लिमिट बढ़ाई है क्या? जी हाँ, ऐसे कई सुझाव आए थे राजनीतिक पार्टियों से भी और कई अन्य जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उम्मीदवार उनसे भी कि कोविड के कारण हो सकता है कि खर्चे में बढ़ोतरी हो। और हमने देखा है कि विधानसभा, लोकसभा में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लिमिट बढ़ाई थी, तो हमने भी उसे बढ़ा दिया है। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि पहले मेयर के लिए 20 लाख की लिमिट थी एक्सपेंडिचर की, उसे बढ़ा के 22 लाख कर दिया गया है। और जो है मेंबर है जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, उनका 5 लाख से 5.5 कर दिया गया है। और जहाँ तक काउंसिल का संबंध है उसे 3 लाख से लेके 3,30,000 कर दिया है। और कमेटी है जो उसमें 2 लाख से लेके 2,25,000 कर दिया है। तो हमने 10% की एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी की है। डॉक्टर साहब, जिस तरह नगर निगम के चुनाव जो मेयर चुना जाता है वो सीधा चुनाव होगा, क्या नगर परिषद और नगर पालिका के भी जो अध्यक्ष हैं उनका भी सीधा चुनाव हो सकता है या वो सदस्यों के द्वारा चुना जाएगा? जी हाँ, मेयर का चुनाव जो है हरियाणा सरकार ने पहले ही इस बारे में फैसला कर लिया था। मेयर का चुनाव जो है वो डायरेक्ट किया जाता है। और अभी हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा एक और निर्णय लिया गया है जिसके अनुसार जो म्यूनसिपल काउंसिल है और म्यूनसिपल कमेटी है उसके भी जो प्रेसिडेंट हैं उनका चुनाव डायरेक्ट होगा। और ये पहली बार हरियाणा में होगा कि काउंसिल और कमेटी के चुनाव का भी जो प्रेसिडेंट का चुनाव है वो डायरेक्ट होगा। ये थे मेरे साथ राज्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर दिलीप सिंह। इन्होंने कहा है कि इस बार नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषदों के मेयर और अध्यक्षों का चुनाव सीधा होगा। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया है कि नगर निगम के मेयर और सदस्यों की खर्चे की लिमिट भी बढ़ाई गई है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।